ओम शांति। एकाग्रता। अभी हम एकाग्रता के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ अफर्मेशन लेकर मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एकाग्रता के बारे में बात करते हैं। ये एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस क्या है, मतलब कैसे करते हैं। हम में से कईयों का प्रश्न उठता है कि एकाग्रता कैसे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा। देखिए, एकाग्रता बढ़ाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है और वैसे भी हम सभी एकाग्रता में मास्टर होते हैं। देखिए, नेचुरली आजकल चारों तरफ के माहौल को देखते हुए हमें वेस्ट और नेगेटिव थॉट बहुत चलते हैं ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम नेगेटिव या वेस्ट सोचते जाते हैं हमें विजुअलाइज होता है ना। जैसे मानिए आजकल तो नॉर्मली हम किसी के लिए कुछ भी सोचते रहते हैं कि वो ऐसे क्यों करते, ऐसे क्यों पहनते, ऐसे क्यों चलते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। अपने आप में किसी से बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है और उसके बाद आप कहीं अकेले हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, राइट। सोचते सोचते आप देखेंगे आप उससे विजुअलाइज करने लगते हैं और विजुअलाइज करते ही आप महसूस करने लगते हैं। उस वक्त अगर आपका चेहरा देखा जाए, कोई हमारा चेहरा देखे उस वक्त, तो क्या होता है, बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा होगा या हमारे चेहरे पे गुस्से का भाव होगा, ऐसा हो जाता है, राइट। ये एकाग्रता है। हमने मन और बुद्धि को तामसिक भोजन पे एकाग्र कर दिया है। यानी इस वक्त मेरे मन और बुद्धि तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो देखो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, बराबर। तो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि मन का कार्य होता है सोचना और बुद्धि का कार्य होता है विजुअलाइज करना। और जो बुद्धि विजुअलाइज कर रही है, मन उसी को महसूस करता है, बराबर वैसे ही महसूस करेगा। आप कैसे पता लगे कि हम सही नहीं सोच रहे हैं? निश्चित सी बात है कि आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। बस तो अपनी सोच को हमने वहाँ पे बदलना है। जैसे आप सोच बदलेंगे, विजुअलाइजेशन बदल जाएगा, विजुअलाइजेशन बदलेगा तो महसूसता बदल जाएगी और जैसी महसूसता होगी वैसा फिर बुद्धि निर्णय लेती है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मानिए आप सोच रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, बहुत सुखी है वो, बहुत शांत है वो प्रेम से भरपूर है। ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बहुत शांत रहता हो, बहुत सुखी रहता हो, ज़रा सोचिए उसके बारे में। देखो, विजुअलाइज होने लग जाएगा उसका चेहरा और आपके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे और फिर वैसा हमारा निर्णय होता है, राइट। तो यही एकाग्रता है। एकाग्रता को नेगेटिविटी पे फोकस कर दो या पॉजिटिविटी पे, चॉइसेस आर्स। आज हम कहते हैं कि मुश्किल है, पॉजिटिविटी पे कहाँ फोकस होता है, नेगेटिव तो अपने आप चलता रहता है। क्योंकि हम दिन भर में नेगेटिव चीज़ देखते हैं, नेगेटिव चीज़ पढ़ते हैं, नेगेटिव चीज़ सुनते हैं। फ़ोन में देखिए आजकल नेट तो ऑलमोस्ट फ्री है, यूट्यूब पे अब बहुत सारी जगह पे इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं, फेसबुक पे वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पास होते रहते हैं और हम क्या करते हैं, बिना सोचे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये पढ़ रहा हूँ ना मैं, यानी मैं अपने मन को, बुद्धि को ये भोजन करा रहा हूँ। अब आपका बच्चा जो घर पे है, अगर वो हेल्दी फूड ना ले तो क्या होता है, उसकी हेल्थ गिरने लगती है ना। आप क्या कहते हो, बेटा ये नहीं खाना है, ये खाना है, राइट। वैसे ही मन और बुद्धि भी तो मेरे बच्चे हैं ना, उनका ख्याल हम क्यों नहीं रख रहे हैं। हमारे मन बुद्धि कुछ भी खा रहे हैं और हम ठक 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 पढ़ते हैं और फिर पढ़ के उसे पास भी करेंगे, भाई तू भी खा, बड़ा बढ़िया है एकदम, बिना सोचे समझे। तो मैं जो भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, वो मेरे मन बुद्धि का भोजन है। तो वैसा ही मन सोचेगा दिन भर, फिर वैसा ही बुद्धि विजुअलाइज करेगी। यानी मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन, मेरी एकाग्रता होगी तो सही, लेकिन उसी तरह की बातों पर होगी जैसी मैंने पढ़ी है, सुनी है, देख। चेंज कर दीजिए तुरंत। अगर आप चेंज कर देते हैं अपना पढ़ना, सुनना, देखना, तो आप पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन पॉजिटिव चीज़ों पे आ गया है। तो हम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ना फोकस नहीं होता है, वी कांट विजुअलाइज। अब एक काम कीजिए आप, अगर आपको अपना विजुअलाइजेशन बढ़ाना है और आपको परम धाम, सूक्ष्म वतन का विजुअलाइजेशन नहीं होता है, तो आप पीस ऑफ माइंड टीवी सवेरे और शाम को योग में चला दीजिए। 7 दिन तक टीवी के सामने बैठ के योग कीजिए।
तो सारा विजुअलाइजेशन आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। कई कहते हैं हमने तो परमधाम देखा ही नहीं है तो हम कैसे विजुअलाइज करें। आप टीवी चला के देखिए, उसे अंदर उतार लीजिए, बराबर। जिस तरीके से हम लौकिक घर और ऑफिस को विजुअलाइज कर सकते हैं ना, 1 सेकंड में देखिए ऑफिस दिखने लग गया, घर दिखने लग गया, ऑफिस घर ऑफिस घर। देखो कितनी जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं, ऑफिस घर ऑफिस घर ऑफिस घर। वैसे ही परमधाम घर देखा, ऑफिस यानी ये साकार वतन जहाँ पे हम पार्ट बजा रहे हैं, हमारा ऑफिस है ना, काम करने आते हैं हम यहाँ। अब देखो करके देखो ऐसे, ऑफिस में आत्मा यहाँ पर, घर परमधाम। अब परमधाम मुझे विजुअलाइज अगर नहीं होता है तो आज ही से पीस ऑफ माइंड देखना शुरू कर दीजिए, 7 दिन तक देखिए लगातार, अपने आप होएगा, अपने आप। इसी को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता सभी करना जानते हैं, लेकिन आज अनप्रोडक्टिव नेगेटिव चीज़ों पर एकाग्रता है, उसे बस हमने इधर की तरफ टर्न करना है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए आपका भी। अब देखिएगा एकाग्रता क्या होती है। एक बार एक राजा अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर रखवाता है और शर्त क्या रखता है कि जो व्यक्ति इस तालाब को तैर के पार निकल जाएगा उसकी शादी में एक बेटी से होगी। अब क्या होता है, तालाब में होते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, उससे तैर के पार निकलना बड़ा मुश्किल काम था। अब एक युवक तालाब के किनारे खड़ा है, देख रहा है। तभी देखते हैं कि 2 सेकंड के बाद वही युवक दबादब तैरता हुआ उस तालाब के पार निकल जाता है। बहुत जल्दी उसकी किस्मत अच्छी थी, निकल गया। भाई चारों तरफ शोर मच जाता है, लोग उसे खुशी से उठा लेते हैं। भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया भाई, वाह क्या बंदा है, क्या लड़का है, कितना बहादुर है। अब उसको सब बधाई दे रहे हैं, भाई वाह तुम तो राजा बन जाओगे, राजा की बेटी से शादी करके अब तो तुम भी राजा बन जाओगे, भाई वाह वाह वाह, बधाई दे रहे हैं। लेकिन उसकी बिल्कुल सांस फूली हुई है, बेचारा बिल्कुल घबराया हुआ है। कहता है कि अरे पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। तो सोचने की बात यह है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सुनाने के पीछे क्या मतलब है। ये सोचिए आप कि जो भी सुनाया गया, आपने देखा ना सब कुछ, आपने तालाब देखा, आपने मगरमच्छ देखे, आपने उस लड़के को तैरता हुआ देखा, सब देखा और आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई, राइट। इसी को एकाग्रता कहते हैं, बराबर। सुनते गए, देखते गए। वैसे ही आप जब स्वयं को कोई विचार देते हैं तो उसे आपने विजुअलाइज करते जाना है, बस। तो महसूस करते चले जाएंगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो कमेंट्रीज भी आप याद रख सकते हैं। जो आप मेडिटेशन में आपको कमेंट्रीज मिलती हैं उनको आप याद कर लीजिए और फिर स्वयं को दीजिए। इसी तरीके से ऐसे भी कहानी सुनी ना, ऐसे ही दीजिए और विजुअलाइज करते जाइए। आप पाएंगे कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो 2 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं। ये 5 अफर्मेशन ले लीजिए अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। सबसे पहले, मैं एक महान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। चौथा, मैं बुद्धिमान हूँ। और 5वां, मैं एकाग्र चित्त हूँ। तो चलिए अपने आप को देखेंगे। सबसे पहले मस्तक के बीच में जहाँ तिलक देते हैं वहाँ एक शक्ति चमक रही है। आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, ये मैं हूं। मैं एक महान आत्मा हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे मन में अथाह शक्तियां हैं। सागर को विजुअलाइज करें। देखिए ऐसे सागर में अथाह जल भरा होता है, दूर दूर तक फैला होता है।
वैसे मेरे मन में शक्तियां भरी हैं। मैं बहुत पवित्र हूं। मेरे मन में पवित्रता की लहरें उठ रही हैं। मैं बहुत बुद्धिमान आत्मा हूं। बुद्धि का कार्य होता है विजुअलाइज करना और निर्णय लेना। मेरे निर्णय, परख शक्ति और विजुअलाइजेशन बहुत स्पष्ट है। स्वयं को बार बार कहें, मैं सही समय पर सही निर्णय लेता हूं। मैं बहुत सुंदर विजुअलाइज करता हूं। मैं एकाग्र चित्त हूं। विजुअलाइज करें मस्तक के बीच पे मणि पर। विजुअलाइज करें, देखें मस्तक के बीच मणि को। ऊपर की ओर देखें, रूहानी चमन में चमकते हम आत्माओं के पिता शिव परमात्मा। उनसे सर्व शक्तियों की वर्षा हमारे ऊपर होती हुई मैं शक्तिशाली हूं। ओम शांति। ये शॉर्ट मेडिटेशन आप कर सकते हैं और इसका विस्तार भी आप कर सकते हैं। ये करते हुए पानी सामने रखें, उसे चार्ज करके उसे भी पी लेना है। ठीक है। ओम शांति।